और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल में दोपहर का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जसपुर में 3 शिकारी गिरफ्तार। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सुनी जन समस्याएं। खटीमा में 17 मील व्यापार मंडल के गठन को लेकर व्यापारियों व जन प्रतिनिधियों की बैठक। लालकुआ कोतवाली में बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 7 बाइकों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को महिला से स्नैचिंग की गई सोने की चैन भी बरामद हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दो महीने पहले से एक कुछ घटनाएं जो चिनौती का हुआ था कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में, उसको रुद्रपुर पुलिस द्वारा लगातार टीमें लगाकर इसमें गहनता से विवेचना कर लिया जाएगा और सुराग राशि पता राशि जारी रखा गया। उसका ही एक बहुत सुंदर अनावरण आज हुआ है, जिसमें एक कई हैरान करने वाली चीज़ें भी सामने आई है। जब ये घटना हुई थी 24/7/2022 को, इसमें सिंह कॉलोनी में रहने वाली मिस वर्षा से एक चेन का चिनौती हुआ था, जिससे संबंध में अपराध संख्या 513/22 कोतवाली रुद्रपुर में अंतर्गत धारा 356 लिखा गया था। इसके अनावरण में विभिन्न टीमें जो लगी थी, जब हम अपराधियों के निकट सर्वेलांस और टेक्निकल और सुराग रशी से भी पहुँचे तो तभी हमें पता चला कि एक सिंपल चिनौती का मामला नहीं है, ये बाइक चोरियाँ भी करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरियाँ भी उठाईगिरी भी करते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण वर्कआउट करने के बाद जो है अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है, तो जो आज खुलासा हो रहा है। कुल मिला के 2 अभियुक्त हमने अरेस्ट किया है, बालिग, और 3 नाबालिग अभियुक्त भी गिरफ्तार में आए हैं और इनके कब्जे से एक सोने का चेन और कुल मिला के 7 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के दुर्गापुर बीट जंगल में वन विभाग ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से प्रतिबंधित जीव का मांस और एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल शाम हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग दुर्गापुर बीट के कंपार्टमेंट 32 में गए हैं। बाइकों से कुछ लोग घुसने की सूचना थी, तो उस पर हमारी टीम ने वहाँ पे जो है सर्च प्रारंभ किया। तो हमें 2 मोटरसाइकिलों पे 3 व्यक्ति जो है जंगल के अंदर दिखाई दिए। उनको जो है दबिश दे के पकड़ा गया तथा उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 थैलों में सुअर का मीट, सुअर का जो कटा हुआ मांस था वो बरामद हुआ। उसके साथ साथ उनके पास से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है और 2 मोटरसाइकिलें उनके पास से हमें प्राप्त हुई है। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम राजू सिंह पुत्र काला सिंह, मंगत सिंह पुत्र बूटा सिंह, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्बू पुत्र बचन सिंह, ये तीनों भोगपुर डैम के निवासी है, ये इन्होंने हमें बताया। और इन्होंने हमें ये जानकारी दी कि इन्होंने जो है सुअर का, जंगली सुअर का जो है शिकार किया है और जिसे इन्होंने आपस में बांट के ये वहाँ से भागने की तैयारी में थे। सुभाष नगर में श्री विवेक प्रेम ट्रस्ट नगरी आश्रम के अध्यक्ष शुद्ध महेश नंद ने बताया कि आश्रम के संस्थापक स्वामी शुद्ध प्रेमानंद का आज 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस दौरान ट्रस्ट सचिव रुचि बाई ने बताया कि यह भंडारा प्रतिवर्ष लगाया जाता है और आज 90 दीपों से भव्य आरती की जाएगी। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे श्री अद्वैत स्वरूप श्री विवेक प्रेम ट्रस्ट नंगली आश्रम सुभाष नगर काशीपुर में जो आश्रम है, जो इस आश्रम के संस्थापक थे, इस समय वो ब्रह्मलीन है, उन्हीं का आज 90वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। प्रतिवर्ष यह जन्म दिवस मनाया जाता है और उसके पश्चात फिर भंडारा भी होता है। ये गुरु मंदिर है, गुरु आश्रम है और यहाँ भगवान के और गुरु के विषय में सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है सत्संग प्रवचन के माध्यम से, और भगवान की समस्त लीलाओं का वर्णन सत्संग के माध्यम से होता है। और यहाँ आज 90वां जन्म दिवस मना रहे हैं
जन्म दिवस मनाने के बाद लगभग 1 बजे से फिर भंडारा प्रारंभ किया जाएगा। सभी भक्त लोग लंगर पाएंगे। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जन समस्याओं को सुन कुछ विभागों से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका कुमाऊं कमिश्नर द्वारा तुरंत समाधान किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम हर जगह चक्कर लगा रहे हैं। ये आप देखिए, जनता मिलन में आज मैंने ये किया था कि जो ऐसे शिकायत करता है जो पिछली बार आए थे और उनका किसी डिपार्टमेंट से कोई संबंधित समस्या थी, तो डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, पुलिस के भी इसमें कुछ मसले थे, उनको भी बुलाया गया था। और स्कूल्स की आजकल कुछ शिकायतें मुझे इस तरह से मिल रही हैं कि कोरोना के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे और कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी फीस नहीं दी है, तो उन बच्चों को फिर अब टीसीज बिल्कुल नहीं दिए जा रहे, जिस वजह से वो आगे एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। जो देनदारी है स्कूल की वो एक अलग मसला है और देनदारी को लेने का अलग तरीका भी होगा, लेकिन टीसीज हमको नहीं रोकने चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये मैसेज जाए भी। और आज भी कुछ ऐसे मामले आए थे तो टीसीज वहाँ पे बच्चों को दिला दी गई है। कुछ मसले हमारे इस तरह से आजकल हल्द्वानी में आ रहे हैं कि बिल्डर्स ने जो यहाँ पे एक्टिविटीज की हैं पूर्व में, उसमें जो जमीन रस्ते के लिए छोड़नी चाहिए वो या तो छोड़ी नहीं गई या फिर उस जमीन को भी बेचने का प्रयास हुआ, जिस वजह से अभी आजकल विवाद काफी बढ़ रहा है। उस तरह के भी कुछ मसले थे और बाकी समस्याएं नॉर्मल जो डिपार्टमेंट से शिकायतें होती हैं बिजली पानी की, वैसे भी कुछ शिकायत। खटीमा के 17 मील में व्यापार मंडल के आगामी गठन को लेकर व्यापारियों की बैठक हुई। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं व एक दिन की साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित करने को लेकर चर्चा की गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तो हर महीने के चौथे शनिवार को वही आज खटीमा के 17 मील में जो है व्यापारियों की बैठक की गई। उसमें व्यापार मंडल के गठन को लेकर के चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें मैं भी सम्मिलित रहा और भी हमारे जो गणमान्य व्यापारीगण हैं 17 मील में, क्योंकि लगभग 200 प्लस व्यापारी हैं जो अपनी छोटी से बड़ी दुकानें यहाँ पर चला रहे हैं। उन्हीं लोगों की उसमें जो है देख रेख में सभी लोगों की बैठक की गई, जिसमें आज उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर व्यापार मंडल का गठन होना चाहिए और सप्ताह में एक दिन यहाँ पर बंदी होनी चाहिए, जिससे दुकानदार जो है आगे की दुकान को चलाने के लिए एक दिन बंदी के दिन में जो है सामान लेके आ सके, क्योंकि कई दुकानदार अकेले भी हैं तो उनको दिक्कतें भी आती हैं, दुकान बंद करके जाना पड़ता है। इस वजह से साप्ताहिक बंदी होगी तो उस दिन जो है उस चीज़ का वो फायदा लेंगे। और आए दिन चोरियां होती हैं दुकानों में, तो उस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई कि व्यापार मंडल का गठन करके उसके तहत जो है यहाँ पर चौकीदारों की नियुक्ति कराई जाए, जिससे चोरियों पर लगाम लगाई जा सके। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने नगर में कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की एक बैठक लालकुआ कोतवाली में आयोजित की, जिसमें अपराधों की तत्काल सूचना देने तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने की बात की गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सीएससी मीटिंग की है, जिसमें जो समाज के लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एनजीओ के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से बुलाए गए हैं अलग अलग प्रकार के लोग, ताकि उनसे शहर की समस्याएं पूछी जा सके और उनका हम जो है उनको सुझाव दे सकें, उनका निदान करने की हम कोशिश करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या पुलिस कर सकती है। साथ ही इनको जैसे साइबर के अपराध हैं, ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो जितने भी नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए।
अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।